हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं फिर से आप सबका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं उन 4 श्लोक के विषय में चर्चा करूँगी जो कि खुद शास्त्र में लिखा है कि भगवत गीता के ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता भी कहलाती हैं। अध्याय 10 में भगवत गीता जी के अध्याय 10 में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये वो 4 श्लोक हैं जो मुझे लगता है कि हम सब जो कृष्ण भक्त हैं उस नारायण की सेवा करने के लिए आतुर हैं, उन्हें इन 4 श्लोक का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि यदि ये 4 श्लोक हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और हम उस भावना को आत्मसात कर लेते हैं तो फिर भगवत गीता जी के सभी उपदेशों को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो पहला श्लोक आया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात अहम सर्वस्य प्रभवो मत्, मैं सभी प्रकार के, मैं अहम अर्थात मैं सर्वस्य प्रभु, जितने भी यहाँ पर भौतिक जगत है या फिर आध्यात्मिक जगत है उन सब का जो प्रभु है, जो नियंता, पालन करता, उद्भव करता, वो सब मैं ही हूँ। मत्ता सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मुझसे ही सभी प्रवर्तित होते हैं, सभी उद्भूत होते हैं, सभी प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। इति मत्वा माम भजन्ते, ऐसा मानकर जो मेरी पूजा करता है, जो मेरा भजन करता है, बुधा भाव समन्विता, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं जो भावों को मुझ में अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कर्ता और पालन करता दोनों ही। हरे कृष्णा। अब जैसा कि हमने एक महाउपनिषद 1 में देखा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा उस उपनिषद में कि एको वही नारायणा आसीना, एक ही नारायण स्थित है, न ब्रह्मा न ईशानो न आपो न अग्नि सोमो न मे द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः।
हरे कृष्णा। अर्थात एक ही वो नारायण स्थित है। जो भौतिक सृष्टि है, हम समझते हैं कि वो भौतिक सृष्टि वो है जो इन 3 गुणों से बद्ध हमें दिखाई पड़ रही है। सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों से युक्त है। वो तो भौतिक सृष्टि है। उस भौतिक जगत का भी नियंता पालन करता भी भगवान है। और जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ हम ब्रह्मा आदि को पाते हैं, तो वहाँ भी उपनिषद स्पष्ट रूप से कह देता है कि एको वै नारायण आसीन, एक ही नारायण स्थित है। उसमें न ब्रह्मा है, न ईशान है यानी शिव है, न आपो न पानी है, न अग्नि सोमो, न अग्नि और चंद्र है, ना में द्यावा पृथ्वी, ना ही आकाश पृथ्वी कुछ भी नहीं है, और ना ही नक्षत्र और ना ही सूर्य। एको वै नारायण आसीन, केवल एक नारायण की ही सत्ता है। हरे कृष्णा। ऐसा समझ जाने से हम जो भी उपदेश भगवत गीता जी में पढ़ते हैं, उनका जो अभिप्राय है वो हमें समझ में आता है। फिर प्रभु क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या करना है। अगला श्लोक है 9वें नंबर का जो श्लोक है, वो कहते हैं कि मच्चित्ता मद्गत प्राणः, मच्चित्ता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। फिर क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात ये जो मच्चित्ता मद्गत प्राणः, एक से जो भक्त हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, वो मच्चित्ता मेरे ही चित्त वाले हो जाते हैं। अर्थात उनके चिंतन में सदैव मैं ही रहता हूँ। मच्चित्ता मद्गत प्राण, और उनके जो प्राण हैं, वो पूरी जो ऊर्जा है, जो सामर्थ्य है, जो कुछ भी है, वो मेरे ही अधीन हो जाता है। मेरे ही अधीन उसको मान कर चलते हैं कि मेरी जो भी सामर्थ्य है, मैं जो भी कर पा रहा हूँ, उसमें हे प्रभु मैं आपके ही अधीन हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मच्चित्ता जो मेरे ही चिंतन को प्राप्त है, मेरा ही केवल चिंतन करता है, मद्गत प्राणा जिसकी सारी की सारी सामर्थ्य वो मेरे ही अधीन है, ऐसा मान के चलता है। बोधयन्ते परस्परम, क्या करते हैं? दूसरे भक्तों से एक दूसरे को इस ज्ञान को देते हैं कि हमारा चिंतन भगवान कृष्ण है, हमारी सामर्थ्य भगवान कृष्ण है। ऐसे एक दूसरे को बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को ये ज्ञान देते रहते हैं। कथयन्तश्च तुष्यन्ति, बातें करते हुए, वार्ता करते हुए वो इसी में एक संतोष का अनुभव करते हैं और इसी में रमे रहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान हमको वो सारा मार्गदर्शन इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने चित्त को स्थिर करना है। कहाँ स्थिर करना है? भगवान के चरणों में स्थिर करना है, और तभी स्थिर होगा जब चिंतन में उनके अतिरिक्त और कोई ना हो, और ये भाव हम अच्छे से समझ लें, एक दूसरे को समझा लें, एक दूसरे से इसी विषय में वार्ता करें और उसी में संतोष का अनुभव करें, तो तभी हमारा जो मन है वो स्थिर होकर कृष्ण भावना अमृत में रम पाएगा। हरे कृष्णा। फिर क्या कहते हैं? ये जो ऐसा भक्त है, जो तीसरा श्लोक आता है उसमें कहते हैं कि वो जो ऐसा भक्त है, 10वें नंबर के श्लोक में वो क्या कहते हैं? जो ऐसा भक्त है, ये जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ऐसा जो भक्त है, सतत यानी निरंतर,
सदैव सतत युक्ता नाम, युक्त है, किससे युक्त है? मेरे चिंतन से युक्त है, मेरी भक्ति से युक्त है, मेरे विचार से युक्त है, मेरे साथ ही युक्त है, अर्थात प्रत्येक स्थल पर वो मुझे अनुभव कर रहा है। तेषाम, ऐसे जो लोग हैं, जो पहले कहे मैंने, जो कि परस्पर भगवान के विषय में वार्ता करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, ऐसे तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे जो सदैव युक्त भगवान से रहते हैं, भगवान से संलग्न रहते हैं, ऐसे लोग भजताम प्रीतिपूर्वकम, और भक्तिपूर्वक प्रीतिपूर्वक मेरी भक्ति करते कहते हैं। मैं क्या करता हूँ, तब क्या करता हूँ? ददामि बुद्धि योगम, उनको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, येन माम उपायांति ते। हरे कृष्णा। स्वयं रास्ता दिखाते हैं और स्वयं ही उस बुद्धि को देते हैं, जो बुद्धि इन्हीं शुद्ध भावों से युक्त रहे और मुझे ही माम उपायांति, जिस बुद्धि योग से, जिस बुद्धि को प्राप्त कर जाने से, जिस ज्ञान को प्राप्त कर जाने से वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम ये भी समझते हैं कि भगवान जब हमारे भाव को जान जाते हैं, भाव को समझते हैं भगवान हमारे, और भाव हमारे शुद्ध हैं ऐसा वो जान लेते हैं, तब वो ऐसी बुद्धि हमको ऐसी बुद्धि से युक्त कर देते हैं कि हम उन्हें प्राप्त हों। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो सतत युक्त हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे ते येन माम उपायन्ति ते, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। और फिर और भी कहते हैं भगवान, चौथा जो श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम। हरे कृष्णा। भगवान अनुकंपा अर्थात कृपालु, कृपा करके ऐसे ही लोगों पर, ऐसे ही भक्तों पर कृपा करते हैं। अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला अंधकार है, इसको क्या करते हैं? नाशयाम्य आत्मभावस्थो। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वतः, अर्थात जो ये व्यक्ति है, जो ये शुद्ध भक्त हैं, जिनको कि मैंने ऐसी बुद्धि से संयुक्त कर दिया है कि वो मुझे प्राप्त करें, उन्हीं लोगों पर, उन्हीं शुद्ध भक्तों पर जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, मुझे अपने अधीन मानते हैं, अपनी सामर्थ्य को मेरे अधीन मानते हैं, ऐसे भक्तों पर अनुकंपार्थम अर्थात कृपा करने के लिए मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान के दीपक से दूर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। ये जो सारा अज्ञान हम पर सदैव हमें प्रभावित करता रहता है और हम इस माया मोह में फंस जाते हैं कि करने वाला मैं हूँ, करता मैं हूँ, और इसीलिए मेरे अनुरूप ही कार्य होने चाहिए, मेरे अनुरूप ही फल आना चाहिए। ऐसा जो मोह है, ऐसा जो बंधन है, उसको हम छोड़ दें, और इसको छोड़ने के लिए हमें विशेष बुद्धि की आवश्यकता है, और वो बुद्धि भी भगवान हम पर कृपा करके ही हमको देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अध्याय 10 के इन 4 श्लोक को यदि हम प्रतिदिन पाठ करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा जो मलिन हृदय है, हमारा जो अज्ञान है, वो शनै शनै ज्ञान में परिवर्तित होगा, ऐसी आशा करती हूँ, ऐसी कामना भी करती हूँ, और प्रभु से ऐसा निवेदन भी करती हूँ कि हम सब इन श्लोक को अपने मन में धारण करके प्रतिदिन इनका अभ्यास करके
वैराग्य और अभ्यास के द्वारा आपके श्री चरणों को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।